हेलो। मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं इतने दिन क्यों गायब रहा, ये आपके मन में बिल्कुल होगा। मैं इसलिए गायब रहा क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स के जो कि स्लाइड्स मेरे को बनाने थे, लगभग मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट कर ली है और वो अब अपलोड होने लगेगी, जिससे आपको इकोनॉमिक्स भी धीमे धीमे कवर होने लगेगा। बीएससी में करा ही रहा हूँ, इकोनॉमिक्स हो ही रहा है। अकाउंट्स के लेक्चर्स डल नहीं वाले हैं अब, क्योंकि अब मेरे को सारी स्लाइडें धीमे धीमे मैंने बना ली हैं, जिससे आप लोग को अब असुविधा के लिए बिल्कुल कोई भी खेद ना हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज का बीएससी लेक्चर, जो कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आज का टॉपिक होने वाला है। पहला टॉपिक आज के दिन का, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बेटा नेचर, हाँ तो बेटा सीखेंगे हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा तीन नेचर होंगे यहाँ। एक मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सबसे पहला टॉपिक, मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे होती है। तो बेटा आर्ट का मतलब होता है अपनी स्किल और अपनी नॉलेज को दिखाना, जिससे हमको एक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। आर्ट को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है जो एक जनरल थियोरेटिकली प्रिंसिपल्स अचीव करने के लिए, उनके जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स अचीव करने के लिए होते हैं। अपन तो सीधी सीधी सिंपल में बात सीखेंगे कि आर्ट का मतलब होता है कि हमारी स्किल और नॉलेज को मिला के अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो उनको अचीव करने हैं, वो होता है आर्ट। अब आर्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज की, कि प्रैक्टिकल नॉलेज होती है नॉलेज की और स्किल की। दूसरा एक कला होती है, पर्सनल स्किल होती है। तीसरी क्रिएटिविटी होती है एज एन आर्टिस्ट किसी को भी, और प्रैक्टिस कर कर के ही प्रैक्टिस परफेक्शन ही आएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी को आ जाएगी किसी को। और जो वो बनाना चाहता है, मतलब बनाना क्या चाहता है, ऐसा गोल ओरिएंटेड जो उसको बनाना है उस चीज़ के लिए, वो परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस के थ्रू ही परफेक्शन आ सकती है, और एक गोल ओरिएंटेड। इसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट एज आ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में सबसे पहला पॉइंट होगा बेटा कि उनके पास एक वेल डिफाइंड नॉलेज होगी, क्योंकि प्रोफेशन में नॉलेज की बहुत ज़्यादा कदर होगी, क्योंकि तभी आपको नौकरी मिलती है। जब तक आपके पास उस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं अगर उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप नीलबटे सन्नाटा कहलाएंगे। फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब यही होगा कि बेटा बहुत गिने चुने आदमियों को ही लिया जाता है। जैसे कि 10 आदमी होंगे, 10 आदमी में से छटनी करके एक ही को लिया जाएगा जिसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, और उसके जो टैक्टिक्स देखे जाएंगे कि वो कैसे बोलता है और वो कैसे डील करेगा अपने क्लाइंट्स को, वो सब बहुत प्रोसेस उसमें रहता है। और जो भी उन्हें फ़ीस दी जाएगी, वो जो सर्विस देगा हमें उन्हें फ़ीस देनी पड़ेगी। पक्की बात है, जो कंपनी अपन को हायर करेगी तो अपन उन्हें सर्विस देंगे, वो अपन को रेमुनरेशन एक तरीके से सैलरी देंगे। वो ये हो गया। और एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है कि अपन को वहाँ पर रजिस्टर्ड कराना ही पड़ता है, क्योंकि एक प्रोफेशन जो भी आप जिस फील्ड में भी आप नौकरी कर रहे हैं, अगर उससे एसोसिएट नहीं है तो आपको सिर्फ ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे को कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में या डे टू डे जो भी उनके वर्क एथिक्स में, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो एसोसिएशन के थ्रू ही हमको मालूम पड़ेगा वो सब। ये एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, वही कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा करना और उन्हें बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना।
ये सब। अब बात करूँ मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में। मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में ये बात होगी कि बेटा साइंस का मतलब होता है सीधा सीधा प्रिंसिपल्स की टेस्टिंग होना। जितने भी प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं उनकी एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड में, एक सिस्टमेटिक वे में उनकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उनकी टेस्टिंग होना। जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो, जो भी जो भी प्रिंसिपल्स आप लगाओगे एक्सपेरिमेंट करते हुए, दैट मीन्स मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब बात होगी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 BST का। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, एक फर्स्ट लेवल, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल। मैं आपको दिखा देता हूँ गोला मार के। These are known as the top level management. These are known as the middle level management. These are known as top level, middle, lower levels of management. अब टॉप लेवल वाले में कौन कौन बैठा होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होंगे, चेयरमैन बैठा होगा, प्रेसिडेंट बैठा होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे अपना अंबानी भाई बैठा होगा, मतलब मुकेश अंबानी जी, अंबानी भाई। इसके बाद मिडिल में कौन कौन बैठा होगा? परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मिनिस्टर और जो भी प्लांट के सुपरिटेंडेंट हैं वो। सीधी बात, यहाँ पे वो आदमी बैठेंगे जो उस कंपनी की डायरेक्शंस को सुनेंगे और उन्हें कि कैसे उस कंपनी को चलाना है, और जो भी वो प्लांट्स जहाँ जहाँ उन्हें लगाए होंगे या जो भी वो माल बेच रहे होंगे उस बारे में पूरा उन मैनेजरों को बता दिया जाएगा। इसके बाद आएगा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यही होगा, वहाँ पे सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, उनके नीचे वालों को बता दिया जाएगा कि भाई तुझे ये करना है। अब बात करेंगे अगले। अब देखो यहाँ ये तो हो गया। ये अगर आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन को बनाते हैं जिससे पूरी फर्म अफेक्ट होती है। मिडिल लेवल क्या करता है? वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है उस गोल्स को कैरी करने के लिए जो हमको टॉप मैनेजमेंट ने दिया है। अब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या? वो रिस्पॉन्सिबल है जो डेली मैनेजमेंट अपने डेली लाइन वर्कर्स के संग काम करते हैं उस गोल्स को पूरा करने में और वो गोल्स को बनाने के लिए। दैट मीन्स लोअर लेवल मैनेजमेंट वो होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आखिरी टॉपिक आज का हमारा होने वाला है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा। फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला फंक्शन प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग। चलो यहाँ पे सीख लेते हैं। देखो, पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कंट्रोलिंग और चौथा लीडिंग या स्टाफिंग कह सकते हैं। अपन स्टाफिंग भी लिख सकते हैं, एक और अगर कह सकते हैं प्लानिंग। हाँ ठीक है। अब प्लानिंग को हम कैसे कहेंगे? प्लानिंग का मतलब यही होगा कि जो भी हमारे गोल्स होंगे, जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज होंगी, उसको हमें अपने प्लान करने पड़ेंगे कि हमको कैसे कैसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करना है वो हम कैसे करेंगे, या जो भी हमें कंपनी जो हमारी है उसको हमें कैसे चलानी है वो हमें प्लान करना होगा। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही होता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज होंगे और जितने भी रिसोर्सेज होंगे
वो हमें अपने कंपनी में या अपने जो प्लान्स हैं उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे डालना है जिससे वो कंपनी रन करने लगे स्मूथली तरीके से। कंट्रोलिंग का इसका सीधा सीधा एक चैप्टर्स हैं, वो अभी आएंगे आगे। कंट्रोलिंग में क्या होगा कि वहाँ पे अपन मॉनिटरिंग करेंगे और हर एक मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस इवेलुएट करेंगे। परफॉर्मेंस का इवेलुएट का मतलब यही है कि हर एक परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे कि उसकी कितनी ग्रोथ हुई है और कि उसकी कितनी नहीं हुई है ग्रोथ। तो उससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमें कहाँ पे कौन से मतलब सेक्टर में कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं है, और कहाँ पे हमें अपना मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। दैट मीन्स कंट्रोलिंग। एंड लास्ट वन इज लीडिंग या कह सकते हैं स्टाफिंग। लीडिंग नहीं तो इसका मतलब यही है कि बेटा जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे उनको हमें लीड करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्रंट, कि मतलब पहले हमें करके उन्हें दिखाना होगा जिससे वो सीखें। मतलब ऐसा नहीं है अपन क्रिकेट मैच देखते तो वो कमेंटेटर बोलते कि द कैप्टन इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इसका मतलब यही है कि जो भी मैनेजर्स हैं तो उन्हें सबसे पहले उन्हें करके दिखाना पड़ेगा कि द मैनेजर्स आर लीडिंग दम फ्रॉम द फ्रंट, तो उन एम्प्लॉयज़ भी एक तरीके से लीड करें। जब वैसे ही उन्हें भी काम करना पड़ेगा उस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में या जो वो कंपनी डील कर रही है वो चीज़ के लिए। ये था आपका फंक्शंस एंड मैनेजमेंट। अगर यहाँ भी देखना चाहें प्लानिंग में क्या क्या होता है, कि क्या नीड है, कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजिंग में कि हमें क्या एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे वो काम पूरा कर सकें। कंट्रोलिंग प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, यहाँ पे क्या था स्टाफिंग कह सकते हैं, एक्चुअलिंग भी कह सकते हैं और लीडिंग भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे हमारे जो भी ग्रुप्स ऑफ मेंबर हैं वो कैसे अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या क्या आएगा बेटा, कंट्रोलिंग में वो एक्शंस आएंगे जो हमको परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, जो हमने अपने प्लान्स में बनाए होंगे वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसी के साथ बेटा आज का आपका बीएसटी का चैप्टर, इसी के साथ आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 ओवर होता है। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि देखें आप लोग मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। अभी इकोनॉमिक्स भी आपके लिए लेक्चर्स आने लगेंगे तो आपको और मालूम पड़ेगा कि मैंने कितना मेहनत डाला है इन दिनों, आप ही के लिए डाला है। इसलिए थैंक यू सो मच।